नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी की जिसने कभी साइकिल पर घूम घूम कर ताबीज बेचे, लेकिन आज उस पर 106 करोड़ के धर्म परिवर्तन रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। हम बात कर रहे हैं छांगुर बाबा, जिनका असली नाम जलालुद्दीन शाह है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला ये बाबा अब देश की बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर है। उनका अतीत बहुत साधारण था, लेकिन अब उन पर संगठित तरीके से लोगों का धर्म बदलवाने, हवाला ट्रांजैक्शंस और विदेशों से भारी फंडिंग लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है। उम्र करीब 78 साल है। पहले वो साइकिल पर घूम घूम कर ताबीज और रतन बेचते थे। गांव के लोग उन्हें एक बाबा की तरह देखने लगे। लोगों को ऐसा लगता था कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है, क्योंकि उनके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं। इसी वजह से लोग उन्हें छांगुर कहने लगे। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक सूफी बाबा की तरह पेश किया और गांवों में मजहबी बातें करने लगे। लोगों को दुआ और इलाज के नाम पर अपने पास बुलाना शुरू किया। इस तरह उनका नेटवर्क बढ़ता गया। जैसे जैसे उनका नाम फैला, वैसे वैसे उनका काम भी बदलता गया। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार छांगुर बाबा ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसमें गरीब, दलित और कमजोर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया गया। इन लड़कियों को पहले भला फुसला कर अपने विश्वास में लिया गया, फिर उनसे शादी का झांसा देकर या आर्थिक मदद का लालच देकर उनका धर्म बदलवाया गया। इस प्रक्रिया में बकायदा एक रेट लिस्ट भी थी। ब्राह्मण और ऊंची जाति की लड़की का धर्म बदलवाने पर 15 से 16 लाख तक की कीमत तय थी। ओबीसी वर्ग की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख की कीमत और बाकी जातियों के लिए 8 से 10 लाख की कीमत। ये सब सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस पूरे केस में एक लड़की का नाम बहुत सामने आया, गुंजा गुप्ता, जिसे धर्म परिवर्तन के बाद अलीना अंसारी बना दिया गया। एजेंसियों का दावा है कि गुंजा को मुंबई, पुणे और लखनऊ ले जाया गया और वहां उसे नए धर्म की बातें सिखाई गई। बताया जा रहा है कि उसका नाम बदलकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश भी हुई, ताकि बाद में उसे खाड़ी देशों में भेजा जा सके। इस पूरी योजना को छांगुर बाबा के नेटवर्क ने अंजाम दिया था। अब बात करते हैं पैसों की। जब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस केस की जांच शुरू की, तो उन्होंने पाया कि छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों के पास 106 करोड़ की विदेशी फंडिंग आई थी। ये पैसा अलग अलग देशों से भारत भेजा गया था और करीब 40 बैंक अकाउंट में जमा किया गया था। इस पैसों का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन कराने, लोगों को प्रभावित करने और जमीन जायदाद खरीदने में हुआ। ईडी ने यह भी पाया कि पुणे में बाबा ने 16 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और बलरामपुर में 3 करोड़ का एक बड़ा मकान बनवाया था। इतना ही नहीं, बाबा के नाम पर और उनके जानने वालों के नाम पर कई एनजीओ बनाए गए। इन एनजीओ का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शंस यानी अवैध तरीके से विदेश से पैसे लाने और उसका इस्तेमाल भारत में धर्म परिवर्तन के लिए करने में किया गया। जांच में भी पता चला कि बाबा के नेटवर्क के लोग नेपाल बॉर्डर, मुंबई, पुणे, लखनऊ, गुजरात और बंगाल तक फैले हुए हैं। ये लोग गांव में जाकर कमजोर वर्ग के लोगों को बहलाते थे और फिर बाबा के पास भेजते थे। वहां उनसे धर्म बदलवाने का काम किया जाता था। उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस मामले की शुरुआत की थी। एटीएस ने बाबा के बलरामपुर वाले आश्रम और कई और जगहों पर रेड की। वहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकद, पैसे, जमीन के दस्तावेज और कई धर्म से जुड़े कागज बरामद हुए। इसके बाद ईडी ने जब इस केस में कदम रखा, तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी से जुड़े सबूत मिलने लगे। ईडी ने बाबा और उनके साथियों के खिलाफ पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जब मीडिया ने छांगुर बाबा से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो पैसे विदेश से आया वो सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों और गरीबों की मदद के लिए था, ना कि किसी गलत काम के लिए। लेकिन ईडी और एटीएस के पास जो सबूत है वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। एजेंसियों का कहना है कि बाबा ने विदेशी पैसों का गलत इस्तेमाल किया और ये पैसा धर्म परिवर्तन फैलाने के लिए आया था। अब इस केस की जांच कई राज्यों में फैल चुकी है। एटीएस और ईडी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर तक इस केस से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि बाबा के नेटवर्क में कई और लोग शामिल हैं जो इस रैकेट का हिस्सा है। इन लोगों का काम था लड़कियों की पहचान करना, उन्हें बहलाना, उनके घर वालों को चुप कराना और फिर बाबा के पास लाकर धर्म परिवर्तन कराना। कानून की बात करें तो भारत में किसी का धर्म जबरन बदलवाना गैर कानूनी है। अगर कोई किसी को डराकर, बहकाकर या लालच देकर धर्म बदलवाता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून के तहत छांगुर बाबा और उनके साथियों पर केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है उसमें 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है और सारी संपत्ति जब्त हो सकती है। इस पूरे केस में ये साफ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग, संगठन और पैसे शामिल थे। ये केस ये भी दिखाता है कि कैसे किसी धार्मिक पहचान की आड़ में समाज के कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि अदालत और एजेंसियां इस केस को किस अंजाम तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, छांगुर बाबा की ये कहानी सिर्फ ताबीज बेचने वाले एक आदमी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की है जो मजहब, पैसा और पावर को मिलाकर समाज में बदलाव लाना चाहता था, और वह भी गलत तरीके से। ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी सही और जरूरी लगी हो तो द लॉर्ड वॉइस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बड़े कानूनी मामलों की पूरी जानकारी आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।